अगर तुम्हारे 300 भी नंबर आ रहे हैं ना, इतने नंबर से ना 3 महीना बहुत होता है सिलेक्शन तक जाने के लिए। आईना देखो, तुम डॉक्टर बन जाओगे, कितना बड़ा पाई का फेस डिफरेंस है ये। अब तुम कहोगे रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा सर, आप इतना पढ़ाते हो, बड़ा पेनफुल चीज होगा। मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। इस बार हमने बोर्ड था ना, समय थोड़ा कम मिला। अब 1 साल का समय मिला ना, क्या कर लिया? आज भी समय क्लियर हो रहे हो। कीन का नोट्स तो छोड़ो बेटा, क्रैश कोर्स के नोट से सिलेक्शन हो जाएंगे 100%। आप में से बहुत सारे बच्चों का आज टेस्ट हुआ होगा, और टेस्ट बहुत सारे बच्चों का अच्छा गया होगा, खराब गया होगा। ये डीमोटिवेशन का दौर है। देखो 40% बच्चे ना अभी के समय में हाईली डीमोटिवेटेड होते हैं, 30 से 40% बच्चे। और आप उन अगर 40% में से हैं तो आप बहुत लक्की हैं सर। बाकी 60% वो तो तैयारी नहीं कर रहा, वो तो फन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। वो बैच में है, लेक्चर भी लेता है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके कल तो दोस्त का बर्थडे था, परसों उसके बेस्टी से बात करना था, परसों वैलेंटाइन डे है, फिर होली भी आने वाला है। तो इन सब के चक्रों में जो है वो 60% को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम 60% में और तुमको डिमोटिवेशन हो रहा है, वो इंस्टेंटेनियस है। लेकिन सच में अगर पेन हो रहा है नंबर के लिए, सच में आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप लक्की 40% में से हो। और इस 40% में से बेटा 4 से 5% का ही सिलेक्शन होगा। क्लियर है? हाँ। तो सर जो डिमोटिवेटेड है उसी में से सिलेक्शन होगा। हाँ, और अभी भी बहुत समय है। मैं मानता हूं कि पेपर इस बार थोड़ा जल्दी हो रहा है, लेकिन अभी मान लो 10 फरवरी है, 7 मई को पेपर है, तो मोटा मोटी आपके पास 3 मंथ है। सॉरी 3 मंथ, 3 मंथ। और 3 महीना बहुत होता है अपना इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, सिविक्स बदलने के लिए। बहुत होता है 3 महीना। 4 से 5 चैप्टर बचा है, मैं 22 मार्च तक खत्म कर दूंगा, 22-23 मार्च तक खत्म कर दूंगा। उसके बाद 1.5 महीना बचेगा। रिवीजन करो, पेपर दो, रिवीजन करो, पेपर दो, रिवीजन करो, पेपर दो, रिवीजन करो, पेपर दो। और मैंने ये भी बोला है कि 11th का रिवीजन धीरे धीरे असाइनमेंट के फॉर्म में मैं खुद ही, जैसे मैंने वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशन रिवाइज कराया, इस तरीके से धीरे धीरे मैं खुद ही रिवाइज करूंगा और आगे और रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। बट आप अपना 100% इसको दे दो। मैं ये नहीं कहता कि यही जीवन है, लेकिन इस 3 महीने को ना नीट के लिए जियो, अपना 100% दो। नीट ही सब कुछ नहीं होता, डॉक्टर बनना ही सब कुछ नहीं होता। इसको मतलब इसमें चिंतन करना है। चिंतन करने का मतलब इसकी फिक्र करना है और इसमें इंप्रूवमेंट लाना है, अपनी कमियों को रियलाइज करना है। इससे परेशान नहीं होना। तुम अपने पिछले 6 महीने का ना समय निकाल के देखो, और जितना तुम डीमोटिवेशन, सोचने में समय खराब किए हो, उससे तुम अगर पढ़ लिए होते तो पता नहीं आज क्या होता। अगर तुम्हारे 300 भी नंबर आ रहे हैं ना, 300 नंबर आ रहे हैं, 300, और तुम अभी से अपना 110% दे दोगे ना, सिर्फ यकीन बैच में जो तुम्हें टीचर पढ़ा रहे हैं, तरुण सर, मनीष दुबे सर, जो भी पढ़ा रहे हैं, उनका 100% नोट्स फॉलो कर लो। नोट्स से ही सारे सवाल नीट में आएंगे, इसकी 100% गारंटी है। मौलाना आजाद में, एम्स में तुम्हें नोट्स सफिशिएंट है पहुंचाने के लिए। आज तक पहुंचाते आया है, आगे भी पहुंचाएगा। बस तुम्हें यह करना है कि छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शन, डीमोटिवेशन से ऊपर उठ के काम करना है, रिवीजन करना है। अब तुम कहोगे रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा सर, आप इतना पढ़ाते हो। ये मेजोरिटी का बहाना है, ये 60% है। यहां इस 40% में से भी कुछ होगा, बाकी ये 4 से 5% है, ये बहाना नहीं बनाते। तुम एक रियलिटी सोचना है, बड़ा पेनफुल चीज होगा। मैं तुम्हें आईना दिखा रहा हूं, यकीन बैच में हूं। मेजोरिटी ये 50-60% बच्चे 2022 में 12th दिए होंगे। 12th के समय क्या सोचा था सर? इस बार हमने बोर्ड था ना, समय थोड़ा कम मिला, अगर थोड़ा और समय मिल गया होता तो हम ये फोड़ देते, वो कर देते, ये कर देते। 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई थी, चैप्टर का नाम तो पता था, बेसिक बेसिक बातें तो थोड़ी थोड़ी तो पता होंगी, चैप्टर का, टॉपिक का नाम, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला तो पता था ना। अब 1 साल का समय मिला ना, क्या कर लिया? आज भी समय क्लियर हो रहे हो, उस दिन भी समय क्लियर हो रहे थे, आज भी समय क्लियर हो रहे हो। भाई तुम्हें इतना डेडिकेशन और मेहनत से इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें 12वीं पास कराना है, तुम्हें डॉक्टर बनाना है। और सोचो, आईना देखो, तुम डॉक्टर बन जाओगे, कितना बड़ा पाई का फेस डिफरेंस है ये भाई मुश्किल काम है, तभी तो इसको सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग नाम लेते। इतना मुश्किल नहीं होता तो इतना सीरियस थोड़ी ना लेते सब लोग इसको। सच में ही मुश्किल काम है।
लेकिन अभी से भी अगर तुम्हारे 300 नंबर भी आ रहे हैं ना, तुम्हारे तो 400 आ रहे होंगे, 450 आ रहे होंगे, 500 आ रहे होंगे, 350 आ रहे होंगे, इतने नंबर से ना 3 महीना बहुत होता है सिलेक्शन तक जाने के लिए। लेकिन इस 3 महीने में कुछ और तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए सिलेक्शन के अलावा। क्या क्या कहते हो? संडे को छुट्टी चाहिए। अच्छा, छुट्टी लेने वाला डॉक्टर नहीं बन पाता कभी बेटा। और यकीन मानो, हालांकि तुम लोग तो मेरे से इंटरव्यू, मतलब सिलेक्शन के बाद मेरे से क्यों ही मिलोगे, इंटरव्यू होते हैं, पिछले साल बहुत हुए थे इंटरव्यू, हमने देखे थे। हर बच्चा यही कह रहा था कि सर नोट्स में जितना पढ़ाया गया है उसी से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा किताब करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 100% यकीन का नोट्स तो छोड़ो बेटा, क्रैश कोर्स के नोट से सिलेक्शन हो जाएंगे 100%। यकीन के नोट्स में हो सकता है कुछ चीज तुमको लेंदी लगे, उसको छोड़ दो। कुछ चीज ऐसी कराई हो जिसका एक एक पेज का सॉल्यूशन, उसको छोड़ दो। बेसिक बेसिक फॉर्मूला, पीवाईक्यू और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, ये करो, टेस्ट पेपर दो, करो टेस्ट पेपर दो, करो टेस्ट पेपर दो। 100% फोकस के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ो। और इतना याद रखना, सोचने में, परेशान होने में जितना समय खराब करते उतने में पढ़ लिए होते तो बहुत कुछ हो सकता है।